Dear learner, till now we have seen the how to prepare the financial statements of a company. Now how to analyze the investor, how to analyze the financial statements of a company. Not only investor but also the as a management of a company, how to analyze your financial statements to get more clear vision for the company. So we are supposed to prepare the analysis, we are supposed to do the analysis of financial statements through which we can come to know our position of our company and how to improve our balance sheet, how to improve, how to become financially strong, that we can come to know on the basis of analysis of financial statements. Let us see first of all meaning and types of analysis of financial statements. The process, it is a process of critical examination of the financial information contained in the financial statements. जो भी financial statements में information दी गई है वो information हमें क्या करना है, examine करनी है, right? And to make the decision regarding the operation of the business is called financial analysis. उसके बेसिस पे हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो हम ले सके, इस तरीके से हमें एनालिसिस करना है. It is a study of the relationship between the various financial facts and figures as presented in the set of financial statements. जो भी financial facts and figures हमें दिए हुए हैं उसके ऊपर से हमें डिसीजन लेना है कि हमारी कंपनी में क्या क्या चेंजेस लाना है एज अ मैनेजमेंट, और इन्वेस्टर विल डिसाइड कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, राइट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक हमारा काम लिमिटेड नहीं है, उसके बाद भी हमें उसको एनालाइज करना पड़ेगा with our previous year's data and with current year data also. And there are types of analysis. How many? There are 4 types of analysis. One is internal analysis. Internal analysis यानी कि हमारे कंपनी का अकाउंटिंग हम हमारी कंपनी के साथ ही वेरीफाई करेंगे, हमारी कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमने इतना सेल्स किया था, करंट ईयर में हमारा सेल्स कितना है, प्रीवियस ईयर में हमारा इतना प्रॉफिट हुआ था, करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट क्या है, प्रीवियस ईयर हमने इतना टैक्स पे किया था, करंट ईयर में हमने कितना टैक्स पे किया है, प्रीवियस ईयर हमारी एसेट्स इतनी थी, करंट ईयर हमारी एसेट्स कितनी है. तो बाय दिस वे इंटरनल एनालिसिस विल बी डन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड उसका अपोजिट है एक्सटर्नल एनालिसिस, यानी कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा हमें किसी और कंपनी के साथ मैच करना है, हमारी इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वही कंपनी का डेटा हम चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि उसका प्रॉफिट रेशियो क्या आ रहा है, हमारा प्रॉफिट रेशियो क्या है, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, उसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, ये सारी चीज़ें हम कंपेयर कर सकते हैं. एंड वी कैन टेक द डिसीजन टू इम्प्रूव आवर बैलेंस शीट, टू मेक आवर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. एंड another 2 important data is horizontal analysis and vertical analysis. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें बनाना होता है जहाँ पे हम हमारा ही डेटा हमारा करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर कंपेयर करेंगे, प्रीवियस ईयर के साथ करंट ईयर कंपेयर करेंगे एंड विल कैन कम टू द पॉइंट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ एंड कितना परसेंट डिक्रीज हुआ. एंड वर्टिकल एनालिसिस में हमें पर्टिकुलर ईयर का ही एनालाइज करना है. पर्टिकुलर ईयर में हमारी टोटल एसेट्स मान लो 100% है, उसमें से 60% हमारी फिक्स एसेट्स है, 40% हमारी करंट एसेट्स है और 100% में से 40% हमारा शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड है, 20% हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है एंड बाकी का जो बचा वो हमारा करंट लायबिलिटी है. तो बाय दिस वे वी आर सपोज टू प्रिपेयर our horizontal and vertical analysis. So in next video we will see these 2 points, vertical and horizontal analysis of financial statements. Thank you.